नमस्कार। चलिए, सूदखोरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है भाई। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के एक आदेश पर इस पुलिस पहल करनी शुरू कर दी है जिसमें सूदखोर भी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि सूदखोर के मूड में पकड़ाएगा। असल सूदखोर तो उत्तर बिहार में है। हर सोना चांदी जेवर का दुकान करने वाला तो सूदखोरिए नहीं करता है, बनकी लेता है जेवर और पैसा देता है। जितना फिनांस कंपनी बना हुआ है पूरे बिहार में, वो सूदखोरिए का धंधा करता है ना। क्या करता है? कितना को आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है भाई कि आप सूदखोरी ले सकते हैं। चलिए खैर, कैमूर सासाराम में एगो शाह जी है, सूदखोरी का धंधा करते थे। ये धंधा तो मैक्सिमम भाजपा का जो कोर वोटर है, जिस पर हथौड़ा चलाने की बात कर रहा है जनाब गृह मंत्री शाह जी, पकड़े गए तिवारी जी के चक्कर में। तिवारी जी कह रहे हैं कि हम बहन के शादी में 1.5 लाख रुपया लिए, सब पैसा चुकता भी कर दिए, और जब फाइनल चुकता करने के लिए गए तो कह दिया कि 5 लाख रुपया बचल है। तो तिवारी जी समझ ही सकते हैं, इस सब तरह के खबर पर खास नज़र रखते हैं। शाह जी को तो अपना धंधा से मतलब होगा, लेकिन उस इलाके का शाह जी सबसे बड़ा जेवर दीजिए पैसा लीजिए वाली धंधा वो तो सब जगह चलता है। लेकिन अभी तो मीडिया में चीज़ें आनी चाहिए ना। आ गया मीडिया में खबर, शाह जी नप गए, कैमूर पुलिस पकड़ ली। तिवारी कंप्लेनेंट, शुक्ला एसपी और शाह सूदखोर। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तिवारी शुक्ला शाह। और इस कॉम्बिनेशन में गए तो क्या हुआ तो समझ में आ गया आपको कि बहन की शादी के लिए हम पैसा लिए थे और सारा पैसा चुकता कर दिए। अंत में 5,000 रुपया लेके गए थे कि भाई अब जो पैसा है वो पैसा हमारा जो है सो मिनाह कर दीजिए, हम जो दिए हैं सो हमको वापस कर दीजिए। अब तिवारी जी कितना सच बोल रहे हैं और शुक्ला जी के एक्शन के पीछे का सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानते होंगे। लेकिन शाह जी गए, शाह जी गिरफ्तार हो गए हैं। अब सवाल है कि शाह जी जिस धारा के तहत गिरफ्तार हुए हैं उस धारा में क्या प्रावधान है 7 साल से अधिक का सजा का? अपने यहाँ सूदखोरी को लेकर कोई अलग से एक्ट है क्या? दिन भर पुलिस का माथा पच्ची उसी में लगा रह गया कि भाई कौन धारा में इसको जेल भेजे। अंत में ऐसी धाराएं लगाई गई जिस धारा का इस अपराध से कोई सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी वगैरह लगा के जनाब को जेल भेज दिया। देखिए रहे हैं वीडियो, तो जरा आप सुनिए शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, किस आधार क्या कितना लाख रुपया कैश बिना है, क्या क्या चेक उक मिला है। हर कोई आजकल तो गांव में भी सूद देता है, चेक पोस्ट डेटेड चेक ले लेता है ना, बहुत कुछ मिला है। देखिए सूदखोरों पर जो है पुलिस का डंडा कैसा चल रहा है। क्या कह रहे हैं शुक्ला जी, जरा सुनिए आप भी। देखिए, कल एक कुदरा के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि कुदरा के ही एक लक्ष्मण शाह जी हैं, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय के लिए उधार में 1,50,000 रुपये लिए थे। लक्ष्मण शाह जी ने उनसे एक चेक ब्लैंक साइन करवा के ले ली थी। इस बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उनको पैसा लौटा दिया था। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया, लगभग 5 लाख कुछ रुपया उन्होंने बताया। और उनसे ज़बरदस्ती एक कागज़ में अमाउंट में साइन भी करवा लिया। जब उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपया बचा है, तो बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उनको उनके घर में चीज़ें सर्च की गई तो आश्चर्यजनक रूप से
लगभग 245 ब्लैंक चेक जिसमें लोगों के हस्ताक्षर थे वो उनके पास मिले। अलग अलग लोगों के थे। हाँ, कुछ लोगों के ना की चेकें कुछ रिपीटिशन भी थी, एक ही व्यक्ति की 2 से 3 लोग चेक थी, लेकिन अलग अलग वो बैंकों की अलग अलग लोगों के ना की चेकें थी। और 39 डीड जब ज़मीन की खरीद के कागज़ थे, जो कुछ उन्होंने खरीदे थे और कुछ उन्होंने लोगों से कि ज़बरदस्ती अपने पास बंधक बना करके रखे। इसी तरीके से लगभग 3 डायरी उनके पास मिली जिसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ कि वो कितना बड़ा सूदखोरी का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ 1 रुपया दे करके 4-4 गुना पैसा लोगों का वसूल रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती चेक साइन करवा करके ले रहे हैं और उनके घर की जो संपत्ति के कागजात है वो भी उसको दबा करके वो रखे हुए थे। कई स्टाम्प पेपर 65 स्टाम्प पेपर उन्होंने डिफरेंट लोगों से साइन करा करके ब्लैंक अपने पास रखे हुए थे ताकि समय पर उनकी संपत्तियों को हड़पा जा सके, उन्हें विभिन्न चीज़ों में फंसाकर उनका भयादोहन किया जा सके। पुलिस की जांच में ये देखिए अभी जांच के विषय उनकी जो डायरी है 2-3 डायरी मिली है, मोटी मोटी काफ़ी पुरानी डायरी जिसमें उनके हिसाब किताब है, कितना उन्होंने ब्याज लिया है, 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा लोगों से वसूला है। ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें पूरा बैठ करके अनुसंधान की वो बड़ी चीज़ है, लेकिन ये एक गरीबों के लिए एक बड़ा भयादोहन करके पैसा लूट एक तरीके से लेने वाले और उससे अपनी वो एक संपत्ति अर्जित करने वाले इंसान हैं जिन्हें हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया। सर काफ़ी सूदखोर लोग हैं जहाँ सूदखोरी का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए ये अभी हमारे विभाग से भी इस पर सख्त निर्देश दिया गया है और सरकार का भी सख्त निर्देश है कि सूदखोर जो इन्हें बैंकिंग का कोई अधिकार नहीं है, जो ये गुंडा बैंक या इस तरीके से काम लोगों को रख करके वसूली इस तरह से कर रहे हैं, कुछ पैसा देते हैं और ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, वो लोग अपना धंधा बंद कर लें। जो सही बिजनेस है, सही तरीका है, उससे व्यापार करें। ये सब गलत धंधे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई बनी गई? इसमें केस दर्ज हो गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है। ये दूसरा पहलू रहेगा कि हम लोग उसको जब्त कराने की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो इन्होंने लोगों को धमका करके चीज़ें वसूली, एक्सटॉर्शन किया है, अब इस आपके माध्यम से लोगों तक जानकारियाँ जाएंगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग भी निश्चित तौर पर हमारे पास शिकायत करने के लिए आएंगे और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लगभग 1,70,000 रुपये इनके पास था, या तो इन्होंने लोगों से वसूल किया हुआ था चूँकि इनके पास से ही मिला है, या ये किसी को फिर उधार देने के लिए बैठे थे। जो अभी तक प्राइमा फेसी पता चला है कि दिन भर ये वसूली करते थे लोगों को धमका करके ब्याज के नाम पर, और फिर उसको नए किसी शिकार को फंसा करके लोभ लालच दे करके पैसा दे देते थे। उसकी संपत्ति को लिखा कर किसी तरीके से उसका बंधक बना करके रख लेते थे। भोले भाले लोगों को, जिन लोगों को नासमझ लोग थे, उनको शुरू में लालच देते थे कि नहीं आपको हम पैसा दे रहे हैं आपके सहयोग के लिए, बाद में उसको सूद के चक्रव्यूह में फंसा करके उसकी संपत्तियां हड़प लिया करते।